हेलो गाइस। आज के ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे कि हम प्रीवियस स्टेट को फंक्शनल कंपोनेंट्स में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और जब हमें प्रीवियस स्टेट मिल जाएगी तो हम उसको यूज़ करेंगे शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड में। तो ये मेथड क्लास कंपोनेंट में होता है, तो हम इसके लॉजिक को फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे लिखेंगे ये भी हम आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो जो हम प्रीवियस स्टेट को चेक करेंगे उसके लिए मैं यूज़ करने जा रही हूँ एक हुक का। ये है यूज़ रेफ हुक। तो हम यूज़ रेफ हुक की हेल्प से प्रीवियस स्टेट को चेक करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट में। तो ये रिएक्ट नेटिव का ही प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने फंक्शनल कंपोनेंट लिया हुआ है। और यहाँ पर मैं अचीव करने जा रही हूँ कि मैं किसी भी स्टेट के वेरिएबल की प्रीवियस स्टेट कैसे फाइंड आउट करूँगी। तो इनिशियली मैं एक वेरिएबल लेती हूँ जिसमें मैं काउंट ले सकती हूँ, जिसमें मैं अभी करंट स्टेट सेट करती हूँ। इसके लिए तो हम यूज स्टेट हुक का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू मैंने 0 ले लिया। ओके, अब हम यहाँ पर एक यूज़ इफेक्ट मैथ हुक का यूज़ करते हैं। इसमें मैं क्या करने जा रही हूँ कि मैं करंट काउंट को पास करूँगी। करंट काउंट को पास करने के बाद मुझे ये डिटेक्ट करना है कि प्रीवियस काउंट क्या है, करंट काउंट क्या है। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट कंपोनेंट लेती हूँ। एक टेक्स्ट कंपोनेंट में हम शो करेंगे करंट वैल्यू, जो कि हमारी कौन से वेरिएबल के अंदर है, जो कि है काउंट के अंदर। ओके, अब मैं यहाँ पर लॉग कराऊंगी प्रीवियस वैल्यू में क्या डेटा है। तो एक टेक्स्ट कंपोनेंट और ले लिया है मैंने, और मैं यहाँ पर अपना जो प्रीवियस व्यू था वो क्लोज कर देते हैं। ओके, इसको सेव करते हैं। अब देखो आप, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनिशियली काउंट की वैल्यू 0 है। तो जब भी काउंट चेंज होगा तो यूज इफेक्ट का ये वाला पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। उसमें मैं एक और काम करते हैं, इसके लिए हम यूज़ रेफ का यूज़ कर रहे थे। कॉन्स्ट प्रीवियस रेफरेंस, इसके लिए मैंने यूज़ रेफ का हुक का यूज़ किया है। इनिशियली प्रेव हुक में कुछ भी नहीं है। फिर जब भी यूज इफेक्ट वाला ब्लॉक कॉल होगा, जब भी काउंट में वैल्यू आएगी तब तब ये वाला एग्जीक्यूट होगा ब्लॉक। जब जब काउंट की वैल्यू चेंज होगी, तो जब भी चेंज होगी तब मैं क्या करूँगी, प्रीवियस। इसमें क्या होता है, यूज़ रेफरेंस का जो ऑब्जेक्ट बनाया मैंने प्रेव रेफ, इसमें एक करंट प्रॉपर्टी होती है इस एट्रीब्यूट में। इसके करंट में मैं असाइन कर दूंगी काउंट की वैल्यू। तो जब भी काउंट की वैल्यू चेंज होगी प्रीवियस वैल्यू प्रेव रेफ के अंदर आ जाएगी। तो मैं इसी को यहाँ पर प्रिंट कराती हूँ। हम इसको रन करते हैं। और एक चीज़ और, ये काउंट की वैल्यू कब चेंज होगी, अभी हम चेंज भी नहीं कर रहे हैं। तो इस काउंट वेरिएबल को चेंज करने के लिए मैं एक बटन कंपोनेंट भी यहाँ पर यूज़ करूँगी। जिसमें मैंने नाम दे दिया इंक्रीज़ का, और इसके ऑन प्रेस पे मैं करने जा रही हूँ सेट काउंट। काउंट को अपडेट करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो एक बटन लिया। अब इसमें रन करके देखती हूँ। यहाँ पर देखो आप, इंक्रीज़ का बटन आ गया, परफेक्टली फाइन करंट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू। अब मैं इसको फ्रेश रन करती हूँ एक बार। तो आप देखो करंट वैल्यू की वैल्यू क्या आई है, काउंट की वैल्यू क्या थी 0, तो वो 0 आ गई है। प्रीवियस वैल्यू अभी अनडिफाइंड है, कुछ भी नहीं है प्रेव रेफरेंस के अंदर, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। जब मैं इंक्रीज़ वाला बटन प्रेस करूँगी तो क्या होगा, यहाँ पर काउंट अपडेट होगा। जब काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो ये यूज इफेक्ट कॉल होगा, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी एरे का चेंज कर रहे हैं। उसके बाद जब भी काउंट की वैल्यू आएगी तो इस वेरिएबल को हम अपडेट कर देंगे। तो देखते हैं इस एग्जांपल में, इंक्रीज़ किया तो आप देखो करंट की वैल्यू 1 हो गई,
और जो पहली पुरानी वाली वैल्यू थी प्रीवियस वैल्यू प्रेवरेफ के अंदर आ गई है। मैं दोबारा इंक्रीज़ करूँगी तो हमेशा मेरा काउंटर एक बढ़ के रहेगा, क्योंकि मैं इंक्रीज़ के बटन क्लिक पे काउंट को अपडेट कर रही हूँ और प्रीवियस वैल्यू को असाइन कर रही हूँ यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर। ठीक है, परफेक्टली फाइन। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, बिल्कुल क्लास कंपोनेंट की तरह प्रीवियस प्रॉप्स और न्यू प्रॉप्स दोनों प्रॉप्स मिल गई हैं। ओके, तो जो क्लास कंपोनेंट में एक मेथड होता है शुड कंपोनेंट अपडेट, कि हमको कब अपना यूआई रेंडर कराना है कब नहीं कराना है, डिपेंड्स ऑन दिस मेथड। तो इस मेथड की फंक्शनैलिटी को फंक्शनल कंपोनेंट में हम कैसे अचीव कर सकते हैं वो भी आप देख लो। इफ़ इसमें कंडीशन होती है प्रॉप्स और प्रीवियस प्रॉप्स की, तो सिमिलर हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। if count is not equals to prevref dot count, in that case you can write your code जो आप should component update में class component में लिखते। तो मैंने यहाँ पर should component update की फंक्शनैलिटी को फंक्शनल कंपोनेंट में अचीव कर लिया है। तो जब जब इसकी वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो यहाँ पर हम लॉक करा कर भी देख लेते हैं। बोथ प्रॉप्स तो है नहीं है एक्चुअल में, दो स्टेट हैं, बोथ आर डिफरेंट। अब मैं इसका आउटपुट देखना चाहूँगी। इसको रीरन करेंगे एप्लीकेशन को। अब आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। इंक्रीज़ किया, हमेशा इनकी वैल्यू डिफरेंट रहेगी क्योंकि ये प्रीवियस वैल्यू है और वो आपकी करंट वैल्यू है। तो इससे हमारे दोनों पर्पस अचीव हो गए। तो ये एक इंटरव्यू का भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम इस लाइफ साइकिल मेथड को फंक्शनल कंपोनेंट्स में कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। और आपने यहाँ पर देखा यूज़ इफ का एक और यूज़, इसने एक वेरिएबल की वैल्यू को होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये कंपोनेंट को एक्सेस करने के पर्पस से तो यूज़ करते ही करते हैं। कंपोनेंट किसी भी दूसरे कंपोनेंट के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को भी होल्ड करके रख सकते हैं यूज़ रेफ की हेल्प से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे आज के वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।